क्विकली पहले समराइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा था। सो बेसिकली अभी तक हमने देखा हुआ है एरर्स, ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर्स का इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस पे, फिर रेक्टिफिकेशन का मतलब रेक्टिफिकेशन डिपेंड करता है तुम कौन से स्टेज पे रेक्टिफाई करते हो, ओके, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3। फिर हमने देखा है कि भूषण तुम दो दो इससे कैसे लॉग इन कर रहे हो? ये कौन है? अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक है, मैंने दे दिया है, दोनों को एक्सेस दे दिया है, देख लो। हाँ, उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था कि स्टेज 1 में जब ट्रायल बैलेंस बना नहीं होता है अभी तक, तो उस केस में रेक्टिफिकेशन कैसे होता है? अगर वो कोई वन साइड को इम्पैक्ट करता है या वन अकाउंट को, तुम वो अकाउंट में जाके चेंजेस कर लेते हो। जब वो दो साइड्स को इम्पैक्ट करता है और दोनों को रेक्टिफाई करने के लिए सेम अमाउंट लगने वाली है हमें, तो हम जर्नल एंट्री के द्वारा उसे रेक्टिफाई करेंगे। ओके, इधर तक हमने देखा था, हमने इस पे सम्स भी सॉल्व किए थे और आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया था क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन 1। ओके, वो अभी हम बाद में चेक करते हैं। पहले हम मेन फ्रेश क्लास जस्ट स्टार्ट हुआ है तो हम कंसेप्ट पे जाते हैं। पूनम क्यों नहीं है अभी तक? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये कंसेप्ट नहीं समझे तो स्टेज 2 पूरा गया तुम्हारा, और स्टेज 3 भी इनडायरेक्टली। ठीक है, तो मैं पहले होमवर्क चेक कर लेती हूँ, तब तक अगर पूनम ज्वाइन इन हो गए तो अच्छा हो जाएगा, वरना रिकॉर्डेड फिर देखना पड़ेगा। चलो, पहले होमवर्क कर लेते हैं अभी, देन वी गो टू स्टेज 2। Pass journal entries to rectify the following errors. Sales of rupees 200 to Manoj were recorded as 2000 in the sales book. Okay, Karen, बताओ how will you rectify this? होमवर्क किया है ना? अरे क्या हो गया, सब लोग इतने शांत क्यों? होमवर्क नहीं किया, भूल गए थे? किया है ना? हाँ, कैरन, वो आई आस्क्ड यू पहले वाले का आंसर। सेल्स अकाउंट डेबिट टू टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, नहीं, गलत हुआ ये। सी, सेल्स ऑफ रुपीज 200 टू मनोज were recorded as 2000 in sales book. Karen, always try to identify that because of this error, how your ledger will get impacted. Now tell me, if in sales book, so in suppose this is my sales book, ठीक है? Now in sales book I have written Manoj, and instead of amount as 200 I have written 2000. Now tell me, because of this error, which ledgers will get impacted? Manoj account and sales account both will get impacted, because of this 2000 my total will also change, and since my total will change, my sales account will also get impacted. And then from sales book, when I do ledger posting, I'll go to Manoj account's debit side and there I'll write 2000. So my Manoj account will also get impacted and sales account will also get impacted. So in order to correct this, what I'll have to do is I'll have to debit sales account debit by 1800 and Manoj account credit by 1800. Yes. So this is how we will do rectification of the first one. सबको पहला वाला clear है?
यस। पूनम लेट क्यों आए हो तुम? अच्छा, मुझे पहला कंसेप्ट चालू करना था, तुम्हारे वजह से मैं होमवर्क चेक कर रही हूँ। उसमें पहले वाले का आंसर है सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट। 1800, हाँ। हाँ, तुम्हारी करेक्ट एंट्री थी मनोज टू सेल्स, हाँ। एक सेकेंड, तुम्हारा रॉन्ग एंट्री तो कुछ नहीं गया यहाँ पे ना। जर्नल एंट्री पहले पास नहीं हुई है ना संजोत। यहाँ पे जर्नल एंट्री पहले पास नहीं हुई है, यहाँ पे पहले सब्सिडियरी बुक्स में इम्पैक्ट आया है। तो तुम्हारा करेक्ट इम्पैक्ट क्या आना चाहिए था कि सब्सिडियरी बुक्स में तुमने 200 लिखना चाहिए था। तो मनोज को डेबिट जाता था 200 का और सेल्स को क्रेडिट जाता था 200 का। नहीं, टू सन्ड्रीज एज पर ये कौन सा अकाउंट होता है? टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक ये कोई अकाउंट नहीं होता है। टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक कोई अकाउंट नहीं है। इट मीन्स इट एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स, जब तुम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखते हो बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, इसका मतलब होता है कि टोटल सेल्स 2000 का है। आइडियली बाय मैंने एक एक डेटर का नाम लिखना चाहिए था, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं सारे डेटर्स के जगह पे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक लिख देती हूँ। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली एनी अकाउंट इन पर्टिकुलर ऐसे। और अगर तुम करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री से भी संजोत जाते हो, तो तुम्हारा करेक्ट एंट्री होना चाहिए था मनोज टू सेल्स 2000। तुमने इफेक्ट करेक्ट ही दिए हैं मनोज टू सेल्स, लेकिन तुमने वो 200 से, सॉरी, तो यहाँ पे 200 से होना चाहिए था और यहाँ पे 2000 से गया है। तो तुम्हें ये एंट्री को 200 के लेवल पे लेके आना पड़ेगा। तो सेल्स को एक्स्ट्रा 1800 गया है, तो सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा 1800 से। और मनोज को एक्स्ट्रा डेबिट गया हुआ है, सो मनोज को कम करना पड़ेगा 1800 से, ताकि तुम्हारा फाइनल इफेक्ट 200 का जाए। समझा? सबको पक्का क्लियर है ये? पूनम, अब तुमको भी क्लियर हो गया? हाँ, चलो पहला वाला हो गया है। Goods of rupees 300 taken by proprietor have been not entered in the books at all. गरिमा बताओ कैसे रेक्टिफाई किया इसको? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, करेक्ट। सो यहाँ पे ड्रॉइंग्स टू परचेजेस तुमने 300 का करना चाहिए। कोई डाउट है क्या इसमें? नेक्स्ट, गुड्स ऑफ, हाँ यही आएगा ना, इसका जर्नल कुछ गया ही नहीं था पहले, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री यही आएगी। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹400 रिटर्न टू अशोक, मतलब परचेज रिटर्न है, बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। अब ये भी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था। ओके, सो भूषण बताओ इसकी एंट्री क्या आएगी? करेक्ट, अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 400। इसमें अजम्पशन नहीं है, वो अंडरस्टूड है। इट इज नॉट अजम्पशन, इट इज अंडरस्टूड। मतलब किया ही होगा, उसके बिना रिटर्न कर ही नहीं पाएंगे। सो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इट इज अज्यूम, मतलब वो इट इज अज्यूम्ड कि ये होने ही वाला है। मतलब a check of rupees 400 received from Shiv Prasad was dishonored, okay, and debited to discount allowed account. संजोत बताओ इसका क्या किया तुमने?
सॉरी, कौन सा अकाउंट डेबिट? शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। चलो देखते हैं कि ये कैसे आया होगा। इसका अगर करेक्ट एंट्री हम मारने जाए तो चेक जो डिसऑनर हुआ है उसकी एंट्री क्या आनी चाहिए थी? शिव प्रसाद वापस डेटर बन जाएगा। सो शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, एक ही सेकेंड ना, एक सेकेंड। ओके हाँ, सो तुम्हारा करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक। उन्होंने बताया है कि तुमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट दे दिया। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट हो गया है। इट विल बी अज्यूम्ड कि बैंक करेक्ट ही गया हुआ है। तो मुझे इसे करेक्ट करने के लिए जो शिव प्रसाद को डेबिट देना चाहिए था, जो नहीं गया, वो देना पड़ेगा। सो शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट, और जो गलत डेबिट गया है वो कैंसिल करना पड़ेगा। सो टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, सो संजोत ने जो बोला है वो करेक्ट एंट्री है। क्लियर है क्या ये? यस। किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एन अमाउंट ऑफ ₹600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रदर्स which have been written off as bad debts in the previous year was unexpectedly recovered and has been credited to the personal account of Harish Brothers। ये हमने कल एग्जैक्टली किया हुआ था। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पूनम क्या आएगी बताओ? नहीं, तुमने तभी भी यही गलती की थी शायद से पूनम। मैं बताती हूँ कि क्या है करेक्ट एंट्री। तुम बराबर बोल रही हो। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। गलत एंट्री क्या हुई है देखो, उन्होंने क्या बोला है कि एन अमाउंट ऑफ 600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रदर्स which has been written off previously, it is unexpectedly recovered and it has been credited to the personal account of Harish brothers। फिर वही किया। इधर क्या होना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश ब्रदर्स। हाँ, और फिर इसे रेक्टिफाई करने के लिए आना चाहिए था। नहीं, कैश क्यों? देखो वापस। हाँ, क्योंकि कैश को करेक्ट डेबिट जाना चाहिए था और वो जा चुका है, तो कैश को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। टू बैड डेट्स रिकवर्ड। सबको अच्छी तरीके से क्लियर है? यस। चलो ये भी हो गया। बिल फॉर ₹820 received from Ramesh for repairs for machinery was entered in purchase book as 720। सो बिल फॉर 820 था जो रिसीव फ्रॉम रमेश था। वो बिल किसके लिए मिला था हमें? रिपेयर्स के लिए। ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये बिल है, डॉक्यूमेंट, इनवॉइस। सो बिल मिला था रिपेयर्स का रमेश से 820 का, वो हमने परचेज बुक में डाला और 720 से डाला। भूषण बताओ इसको कैसे सॉल्व किया? हाँ, करेक्ट है। हाँ, वही गलती हो गई। ये वो वाला बिल रिसीवेबल नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के ये समझना चाहिए। तुम देखो, बिल फॉर 820 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। उसने हमारा मशीनरी रिपेयर किया। कंसेप्ट क्लियर रखो, उसने हमारा मशीनरी रिपेयर किया तो वी वेर सपोज टू गिव हिम मनी, तो वो हमें बिल क्यों देगा? इसका मतलब यहाँ पे बिल का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, बिल, इनवॉइस।
जो हमने परचेज बुक में एंटर कर दिया है, परचेज करके दिखाया है 720। ओके, सबने इसको बिल रिसीवेबल करके ट्रीट किया है क्या? हाँ, नहीं तो गलत है, तुम लोगों ने कंसेप्ट ही नहीं लगाया। तुम मुझे बताओ कि अगर ये बिल रमेश से मिला होता तो मतलब तुम्हारा इंटरप्रिटेशन क्या है? हमने रिपेयर किया मशीनरी का, क्योंकि हमें पैसा आना चाहिए ना, बिल अगर हमें मिल रहा है तो। नहीं, ये तुम बिल ऑफ एक्सचेंज करोगे तो और क्लैरिटी आएगी। ये मैं जो बोल रही हूँ वो लिख लो अभी। तुम्हारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए कि वो बिल की जगह पे वहां पे इनवॉइस ऐसे लिख दो, वहां पे कि इनवॉइस ट्रीट करो उसे। क्या आएगा? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टू रमेश अकाउंट ना। कौन है वो बंदा? रमेश। सो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट होना चाहिए। कितना वो भी? 870 आई गेस, 820। लेकिन वो हमने परचेज बुक में लिख दिया। परचेज बुक में लिखा मतलब उसकी एंट्री क्या गई होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश। और ये अमाउंट भी गलत लिख दी। अमाउंट कितनी लिख दी है मैंने? 720। अब इसे करेक्ट करने के लिए मैं जर्नल एंट्री नहीं मार सकती हूँ इस स्टेज पे। क्यों? क्योंकि मुझे अलग अलग अकाउंट में जाके अलग अलग अमाउंट को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे रिपेयर्स अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखना पड़ेगा टू ओमिशन या टू रॉन्ग पोस्टिंग करके 820। रिपेयर्स को डेबिट होगा 820 से, और परचेज अकाउंट को जो गलत डेबिट हुआ है वो निकाल देना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगी कि परचेजेस अकाउंट को अकाउंट में जाके मुझे क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा बाय रॉन्ग पोस्टिंग 720। सो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री क्यों नहीं मार पाई? क्योंकि मुझे डेबिट और क्रेडिट दोनों देना था लेकिन अलग अलग अमाउंट से, तो मेरी जर्नल एंट्री टैली नहीं होती थी। हाँ बोलो। अरे सॉरी रमेश, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ रमेश, रमेश को भी डिफरेंस आया हुआ है। तो हो जाएगी, तो हो जाएगी, करेक्ट करेक्ट, एक सेकेंड। सो मुझे रमेश को डेबिट देना है, सॉरी रिपेयर्स को डेबिट देना है 820 का, परचेज को क्रेडिट देना है 720 का, और रमेश को 820 का क्रेडिट जाना चाहिए था लेकिन 720 का ही गया है। तो यहाँ पे मुझे 100 से रमेश को भी क्रेडिट बढ़ाना पड़ेगा। तो हो जाएगी कंप्लीट तुम्हारी जर्नल एंट्री। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 820 टू परचेजेस 720 टू रमेश 100। मेरा ध्यान में ऐसे हो गया कि रमेश अकाउंट को करेक्ट लिखा हुआ है, सिर्फ परचेज में गलती की है, लेकिन रमेश अकाउंट को भी गलत गया हुआ है जिसके वजह से मैं जर्नल एंट्री कंप्लीट कर पाऊंगी। सो ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। क्लियर है तुम लोगों को? हाँ, वो बिल रिसीवेबल नहीं है, वही वो तो इंटरप्रिटेशन तुमने थोड़ा सोचना चाहिए था, लेकिन कि सामने वाला क्यों बिल देगा अपने को, नहीं लिंक लगता है उतना वो। बट ठीक है, इट इज ओके, फाइन, ये लिख लो। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस। चलो, जो होमवर्क चेक हो गया, अब हम स्टेज 2 पे जाएंगे। और मुझे इसमें सबका फोकस एकदम हाई चाहिए, क्योंकि अभी अगर ये कंसेप्ट क्लिक हो गया तो सारे सम्स बाद में अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी पहले हम एक स्टेज 2 में का मतलब क्या होता है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया, फिर हमें गलती पता चली और फिर हम उसे रेक्टिफाई करने के लिए जा रहे हैं। सो इट इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ
ट्रायल बैलेंस। अब हम एक्चुअली एक गलती करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। ये मेरा परचेज बुक है। मैंने X से खरीदा हुआ था 1000 का माल और Y से 1200 का। मैंने यहाँ पे टोटल लिखा 0, 0, 3 एंड 2 गलती से। मेरा यहाँ पे एरर हो चुका है, लेकिन मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैंने टोटल ले ली है 2300। मैं आगे जाके इससे लेजर पोस्टिंग करती हूँ। कौन से अकाउंट्स इंपैक्ट होंगे? X, Y एंड परचेजेस। परचेजेस के डेबिट में मैं जाके लिखूंगी टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 2300। X को लिखूंगी बाय परचेजेस 1000, Y को लिखूंगी बाय परचेजेस 1200। इधर तक क्लियर? यस, सब सही चल रहा है। अभी मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, बन चुका ट्रायल बैलेंस। X, Y, परचेजेस। X परचेजेस को डेबिट 2300 का, X को 1000 का, Y को 1200 का। और जब ट्रायल बैलेंस बन गया तब मुझे समझा ये 2300 एंड ये 2200। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इतना छोटा नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत बड़ा होगा। तो तब तुम्हें समझा, अरे यार ये तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन ये टैली नहीं हुआ 100 से। देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर एरर्स। ठीक है, तुम गलतियां ढूंढ रहे हो लेकिन तुमको मिली नहीं। सपोज पहले इतना मिल नहीं रहा है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी हमें प्रोसेस करना होता है। एक बार ट्रायल बैलेंस बन जाए देन वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग P&L एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, जो एक करेक्ट टाइम पे लोगों को देनी पड़ती है। ओके, सो मतलब ये पर्टिकुलर डेट तक फ्रीज होनी चाहिए। 31 मार्च की बैलेंस शीट जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए। अब तुम ही मुझे बताओ कि जब तक मेरा ट्रायल बैलेंस फ्रीज नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं ये प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करूंगी? हम और अगर हम ये ढूंढते ही बैठे और बहुत टाइम लग गया तो फिर P&L बैलेंस शीट को बनाने के लिए काफी टाइम लगेगा आगे, जो शायद से हमारे पास होगा नहीं अगर हमें P&L बैलेंस शीट कहीं सबमिट करनी है तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे एरर नहीं मिल रहा है, सो आई आर्टिफिशियली टैली द ट्रायल बैलेंस। मतलब मैं झूठ मूठ का ट्रायल बैलेंस को टैली कर लेती हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे लिख दूंगी, अब इसको झूठ मूठ का टैली करना है तो मुझे क्रेडिट साइड पे 100 लिख देना पड़ेगा। तो लेकिन जब मैं ये 100 लिखूंगी तो ये कहाँ से आया? मैं बोलूंगी मुझे खुद को ही नहीं पता कहाँ से आया, इसलिए मैं एक अकाउंट बनाऊंगी जिसे बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और हम क्या बोलेंगे, हम आगे डिपार्टमेंट को बोलेंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, कि आप ये ट्रायल बैलेंस लो, उसमें एक ही प्रॉब्लम है सिर्फ सस्पेंस अकाउंट का, आप बाकी आपका पूरा बैलेंस शीट P&L बना लो। जैसे हमें गलती पता चलेगी हम आपको बता देंगे कि क्या चेंजेस करने हैं, हम कर लेंगे। तो उतने अकाउंट्स में बस हम हिला लेंगे, लेकिन आप बाकी सब करो। So that the further process goes on smoothly, at least it starts. So मैंने क्या कर दिया, I artificially tally the trial balance by opening suspense account. इधर तक क्लियर? यस। अब इसके बाद मैं गलती ढूंढती हूँ। अभी मैं ढूंढ रही हूँ, अब मुझे पता चला यार ठीक है एक्स वाई में तो कुछ नहीं, पी भी करेक्ट है, पी का फिगर कहाँ से आता है? परचेज बुक से। ओ लेकिन इसकी टोटल तो मैंने गलत ले ली। सो अब मुझे एरर आइडेंटिफाई हुआ है कि मेरा एरर आ गया है परचेज बुक में। अब मैं खुद को पूछती हूँ कि परचेज बुक की गलती होने के वजह से कौन सा लेजर इम्पैक्टेड है? मुझे बताओ, परचेज बुक की टोटल अगर मैंने गलत ली तो कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट होगा, एक्स वाई या परचेज अकाउंट? ओनली परचेज अकाउंट। सो मुझे पता है कि यहाँ पे गलती कौन से अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है, परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट 100 रुपए से ज्यादा दिख रहा है, जो मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे करेक्ट करने के लिए जाती हूँ, मैं टू परचेज अकाउंट
मतलब परचेज अकाउंट को क्रेडिट दे देती हूँ 100 रुपए से। ओके, अब ठीक है ना, गलती सुधर गई। तो ये पॉइंट पे अगर मैं स्टॉप हो जाती हूँ तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट देके सपोज, so उस केस में now my purchase account stands corrected and this now appears as 2200। ओके, लेकिन अब अगर तुम देखोगे, अब मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब मेरा डेबिट साइड हो चुका है 2200, लेकिन मेरा क्रेडिट साइड दिख रहा है 2300। ये क्यों हुआ? क्योंकि गलती के वजह से आने वाला जो डिफरेंस था वो मैंने सस्पेंस अकाउंट में पार्क कर दिया था। तो अब अगर मैंने ये गलती को सुधार दी है तो सस्पेंस अकाउंट की जरूरत है क्या मुझे? नहीं। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब भी गलतियां होती है उनका डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डाला जाता है। तो जब तुम गलती को सुधारते हो उसकी वजह से जो डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है तुम्हें वो भी निकाल देना पड़ता है। तो जब मैंने गलती सुधार दी, मैंने परचेज को क्रेडिट कर दिया 100 से, मैं बोलूँगी सस्पेंस अकाउंट की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे, तो मुझे सस्पेंस अकाउंट को भी कैंसिल करना पड़ेगा। अब सस्पेंस अकाउंट कैंसिल हो गया है। अब अगर मैं देखती हूँ तो माई डेबिट इज 2200, माई क्रेडिट इज ऑल्सो 2200। एरर निकल गया, सस्पेंस हट गया, ट्रायल बैलेंस हो गया करेक्ट। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, ओके। तो ये इधर हमें याद क्या रखना है कि जब भी ट्रायल बैलेंस अगर बन चुका है, इफ द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, तो उस केस में अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो उसका डिफरेंस कहाँ पे डाला जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में, बिकॉज हम आर्टिफिशियली ट्रायल बैलेंस को टैली करते हैं। एंड आफ्टर दैट जब भी मुझे एरर्स लोकेट होंगे तो मैं एरर को करेक्ट करूँगी, और जैसे मैं एरर को करेक्ट करने जाऊँगी तो जैसे एरर करेक्ट हो जाएगा तो उसके वजह से जो सस्पेंस अकाउंट में मैंने डाला हुआ था वो मुझे कैंसिल कर देना पड़ेगा। तो जैसे एरर करेक्ट किया जाता है सस्पेंस अकाउंट में कैंसिल किया जाता है ताकि सस्पेंस अकाउंट 0 हो जाए एंड ऑटोमेटिकली फिर मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। इधर तक आर वी फाइन? पहले इधर तक आपके नोटबुक में ऐसे लिखो स्टेज 2 आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, और ये एग्जाम्पल लिखो और एरर भी लिखो, ये पूरा लिखो कि सेम ऐसे लिखो कि एरर क्या हुआ था, टीपी टैली नहीं हो रहा है, फिर हमने सस्पेंस बनाया और ये ऐसे कैंसिल किया। मीनवाइल जब तक तुम लिख रहे हो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ 5 मिनट में, लिख लो तुम लोग तब तक। चलो लेट्स स्टार्ट आगे का। अब और एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं एरर का, एग्जैक्टली स्टेज 2 का। ठीक है, और एक एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज मेरा ऐसा एरर हो चुका है कि मैंने मशीनरी खरीदी हुई थी और वो मैंने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर ली। सो मेरी एंट्री क्या आ गई? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। ठीक है, सपोज इतना ही ट्रांजैक्शन हो। अब इसके बाद भी मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया। परचेजेस लिख दिया मैंने 1 लाख का, और मैंने बैंक लेट से लोन है, ये ओवरड्राफ्ट है 1 लाख का, और ऐसे करके मेरा ट्रायल बैलेंस तो टैली भी हो गया। तब मुझे गलती समझी भी नहीं। अब मुझे बताओ क्या यार ये सिनेरियो में जब मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है मुझे सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत है क्या? नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है। तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट तो कोई खुलेगा नहीं, ये फाइनलाइज हो गया। और फिर अचानक मुझे नेक्स्ट डे फील हुआ कि अरे मैंने तो मशीनरी हमारे बिजनेस में इस साल खरीदी हुई, वो कहीं दिख क्यों नहीं रही है ट्रायल बैलेंस में। फिर मैंने एंट्री जाके चेक की और फिर मुझे समझा कि अरे ये तो मिस्टेक हो गया है, तो इसे करेक्ट करते हैं।
सो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मुझे ये समझ गया कि देर इज अ प्रॉब्लम, मुझे ये एंट्री को करेक्ट करना है। तो मैं इसे करेक्ट कैसे करूंगी? मैं एंट्री मारूंगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मुझे मशीनरी को बुक्स में लाना पड़ेगा 1 लाख का। और टू, ये परचेजेस इतने के गुड्स तो खरीदे ही नहीं है, वो निकाल देने पड़ेंगे। सो टू परचेजेस अकाउंट 1 लाख। इसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे ट्रायल बैलेंस में परचेजेस की जगह पे मशीनरी आ जाएगा और फिर भी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा। यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट कहीं पे भी स्टोरी में ही नहीं आया। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग आउट ऑफ दिस? दैट इज लर्निंग वाला पॉइंट नंबर 1। अगर तुमने ऐसी कोई गलती की है कि जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, तो ही स्टोरी में सस्पेंस अकाउंट आता है। ओके, सो इफ द एरर impacts the trial balance such that it does not tally, we need to artificially tally the trial balance by creating or by opening suspense account. ओके, एग्जाम्पल जो ऊपर हमने देखा था केस 1, जो पहला केस देखा हमने, ये वाला, दिस इज केस 1। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इन सच केसेस, सो या फिर मैं ऐसा बोलती हूँ कि while rectifying such errors, जब तुम ऐसे गलतियों को करेक्ट करने जाओगे कि जिनके वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ था, इसके लिए डिफरेंस सस्पेंस में गया था, जब तुम ऐसे गलतियों को करेक्ट करोगे, तो जब तुम वो गलती करेक्ट कर लोगे तो उसके वजह से जो डिफरेंस आ रहा था, जो सस्पेंस अकाउंट में आ रहा था, तुम्हें वो भी निकालना पड़ेगा। सो व्हाइल रेक्टिफाइंग सच एरर्स we will have to give correct impacts and remove difference from suspense account. That is, हाँ, सेकेंड पॉइंट में मैंने ये बोला कि जब तुम ऐसी गलतियों को सुधारने जाओगे कि जिसके वजह से तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो उन्हें सुधारते वक्त तुम जो चीज़ करेक्ट करनी है वो तो करोगे, लेकिन उसके वजह से जो तुमने आने वाला डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डाला है, तुम्हें वो भी कैंसिल करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर सच एरर्स will always have सस्पेंस अकाउंट। ऐसे गलतियों को करेक्ट जब तुम करोगे तो तुम्हें हमेशा सस्पेंस अकाउंट आएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि जब ये गलती हुई थी, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ था, जिसके वजह से उसका डिफरेंस सस्पेंस में डाला था। तो जब तुमने वो गलती सुधार दी है तो सस्पेंस का डिफरेंस भी कैंसिल करना पड़ेगा, वरना ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, जैसे मैंने तुमको ऊपर बताया हुआ है। सो आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? यस, रुको मैं बताती हूँ, पहले और एक मुद्दा लिख लो। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या सीखा? इफ द एरर इज सच दैट it does not impact trial balance, yeah, that is here trial balance
टैलीज। ठीक है, तो अगर तुम्हारा एरर ऐसा है कि वो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट ही नहीं करता है, वो गलती के साथ भी ट्रायल बैलेंस टैली होता है, जैसे मशीनरी को जगह पे परचेज को डेबिट दिया था, तो फॉर सच एंट्रीज, okay, if the error is such that it does not impact trial balance, we do not open suspense account. सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत ही नहीं होती है, एंड देयरफॉर while correcting such errors or while correcting such error, वैसा गलती सुधारने के लिए we do not need suspense account. ओके, तो जब ऐसी गलती सुधारते हैं तो तुम्हारा रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब गलती हुई थी तो सस्पेंस अकाउंट बनाया ही नहीं गया था, तो करेक्ट करते वक्त तुम सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल क्यों करोगे जबकि वो बना ही नहीं था। सो देयरफॉर while correcting such error we do not need suspense account, क्योंकि वो कभी बना ही नहीं था। सो बेसिकली ये चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग है। जब तुम कहीं पे भी फंसोगे तुम्हें यही आके वापस पढ़ना है, क्योंकि यही एरर्स होते हैं मेरे एक्सपीरियंस से, और तुम्हें यहाँ पे ही कंफ्यूजन होता है कि कब सस्पेंस अकाउंट यूज करना है कब नहीं। सो बेसिकली सस्पेंस अकाउंट एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तब बनता है जब तुम्हारा स्टेज 2 में ट्रायल बैलेंस बन चुका है। जब ट्रायल बन चुका है ट्रायल बैलेंस, और अगर गलती ऐसी है कि जिसके वजह से टीबी टैली नहीं हो रहा है, तो उसे आर्टिफिशियली टैली करने के लिए ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट बनाया जाएगा। और ऐसी गलती को जब तुम सुधारोगे तो सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस हटा देना पड़ेगा, इसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आएगा। लेकिन ऐसी गलती सुधार रहे हो कि जिसके वजह से ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट ही नहीं हुआ था, वो फिर भी टैली हो रहा था, तो सस्पेंस अकाउंट स्टोरी में आएगा ही नहीं। इसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री में भी कभी सस्पेंस अकाउंट आएगा। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? यहाँ पे तुम लिख सकते हो रेफर केस 2। हाँ, सॉरी, दो मिस्टेक हो गई हो और हाँ, तो जब दोनों को सुधारोगे तो सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल कर देना पड़ेगा बाद में। तो सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस वैसा ही रहेगा, सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं होगा फिर। ऐसे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना और क्लैरिटी आएगी। हाँ, यस, अभी पहले ये एग्जाम्पल 2 लिख लो, इसके वजह से क्या होता है, और फिर ये समरी लिख लो।
हो गया है तुम लोगों का लिख के? चलो हो गया क्या बाकी सब लोगों का, भूषण को छोड़ के, क्योंकि भूषण ब्यूटीफाई करेगा अभी। डन, दो लोगों का हो गया। चलो अब और एक का डन हो गया, फिर मैं आगे जाऊंगी। तू क्या लिखता है तुझे ही पता है इतना, सबका लिख के हो जाता है, भूषण क्या लिखता है उसको ही पता है। वही कि इतना टाइम क्यों लगता है। अच्छा, पेपर में भूषण अगर यही स्पीड रही ना तो 100 मार्क के पेपर के जगह पे 70 मार्क का पेपर ही कंप्लीट होगा। एकदम सीरियसली स्पीड के बारे में सोचो, क्लास में से एकदम स्पीड बढ़ाना चालू करो, सच बोल रही हूँ मैं। एक तो ऑलरेडी पेपर लेंदी होता है, कंप्लीट नहीं होता है, और ये स्पीड से हम लिखेंगे तो 70 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होगा सिर्फ, विच डू नॉट इंक्रीज योर चांसेस ऑफ पासिंग। अगर तुम्हें पासिंग के चांसेस बढ़ाने हो तो तुमने मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन तुम छोड़ ही देते हो उसका स्ट्रेट अवे जीरो हो गया। सो स्पीड प्लीज सब लोग उस पर फोकस करो, किसी को खुद होके रियलाइज हो रहा है कि स्पीड स्लो है तो बढ़ाओ प्रैक्टिस बहुत। डन, चलो हो गया ये सबका, सबको क्लियर है। चलो अब इस पे ना एक अभी इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कंसेप्ट। सो यहाँ पे ये पार्ट हमने देख लिया है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। अभी तक हमारे फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट नहीं हुए थे, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है, हमने उनको बोला कि आपको चाहिए तो प्रोसेस आगे की चालू करो, लेकिन फाइनल अकाउंट्स अभी तक फ्रीज नहीं हुए। इसके लिए हम इस साल में जर्नल एंट्रीज मार के, अभी तक हमारे अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं तो एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। अभी भी हम इसी साल में है, एरर्स मतलब फाइनल अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए हैं, ये हमारा स्टेज 2 है। चलो अब इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन करते हैं, आ जाओ इलस्ट्रेशन 4 पे। अब वो क्या बोल रहे हैं, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फर्स्ट विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट का मतलब है कि तुम्हें सस्पेंस अकाउंट स्टोरी में लाना ही नहीं है। इट मीन्स दैट सपोज तुम्हारा स्टेज 1 हो रहा है, क्योंकि स्टेज 1 में तुम ऑब्जर्व करोगे तो सस्पेंस अकाउंट बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही बनता नहीं है। ट्रायल बैलेंस बना नहीं होगा तो टैली नहीं हो, मतलब तो सस्पेंस कहाँ से आएगा? सस्पेंस टीबी को टैली करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन टीबी नहीं बनाया तो क्या करोगे? सस्पेंस बनेगा ही नहीं। सो विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मीन्स स्टेज 1। सो वी हैव टू करेक्ट दिस एरर्स फर्स्ट, अज्यूमिंग कि हम स्टेज 1 में है, टीबी बना नहीं है। एंड ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट मतलब अज्यूम करो ये गलतियां टीबी बनने के बाद पता हो चली, दैट इज ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, दैट इज स्टेज 2। तो दोनों स्टेजेस में अगर गलतियां पता चली तो क्या एंट्री होगी ये हमें मारनी। क्या करो, फ्रेश पेजेस लो और एडजेसेंट पेजेस लो। लेफ्ट पेज पे लिखो स्टेज 1, राइट पेज पे लिखो स्टेज 2। या फिर ऐसे करो, एक पेज लो और पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, मिड निकालो पेज का, एक ही पेज लो चलेगा, मिड निकाल दो। लेफ्ट पे लिखो स्टेज 1 बिफोर प्रिपरेशन ऑफ टीबी, राइट पे लिखो स्टेज 2 आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ टीबी।
तो ये आ गया हमारा स्टेज 1। दैट इज बिफोर टीबी, और ये आ गया स्टेज 2 आफ्टर टीबी। हर एक ट्रांजैक्शन देखेंगे और फिर दोनों स्टेज में समझ के लेंगे कि कैसे रेक्टिफाई करेंगे। चलो पहला एरर देखते हैं। द सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड ₹100 शॉर्ट। तो मैंने क्या सोचना चाहिए, सबसे पहले एरर का कौन से लेजर्स पे इम्पैक्ट आता है वो आइडेंटिफाई करो। तो मेरा सेल्स बुक, हाँ फ्रीज हो गई स्क्रीन। क्या? अच्छा, तो मैं चाय ही पी रही थी क्या? ठीक है, देखो। सो अभी क्या हुआ है, हमने सेल्स बुक की टोटल 100 रुपीज से कम ले ली है। मुझे बताओ सबसे पहले, अगर सेल्स बुक की टोटल 100 रुपीज से कम आई है तो कौन से अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा, कौन सा लेजर अकाउंट इम्पैक्ट होगा ये एरर के वजह से? सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स बुक की टोटल जाती है सेल्स अकाउंट में। सो टोटल में मिस्टेक हुई है तो सिर्फ सेल्स अकाउंट पे इम्पैक्ट आता है। ये समझ रहा है क्या सब लोगों को? यस, ओके। अब हम देखते हैं कि अभी मैं स्टेज 1 पे हूँ, अभी टीबी वगैरह कुछ बना नहीं। तो अगर मुझे सेल्स अकाउंट को 100 रुपीज से बढ़ाना है और मैं स्टेज 1 में हूँ, तो मैं कैसे बढ़ाऊंगी बताओ? स्टेज 1 में ये गलती को कैसे सुधारोगे? बाय अंडर, क्या लिखने का ये कंफ्यूजन होता है क्या तुम लोगों को अभी भी? डेबिट नहीं, क्रेडिट पे जाना पड़ेगा ना। अगर सेल्स बुक की टोटल 100 रुपए से कम ली गई है तो सेल्स अकाउंट में कम दिख रहा है सेल्स, मुझे सेल्स बढ़ाना है। सो वी विल गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट एंड वी विल राइट डाउन बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 100। यस और नो, सबको समझ रहा है ये? लिखो जाके स्टेज 1 में। हो गया? चलो, अब स्टेज 1 पक्का मुझे बताओ सबको क्लियर है मैं ये क्या बोलती हूँ, हम क्या करेक्शन करते हैं? पक्का एवरीबडी इज क्लियर? यस, अब हम स्टेज 2 के बारे में बात करते हैं। तो स्टेज 2 में स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें हमेशा क्या सोचना है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है। अब तुम खुद को पूछोगे कि ये गलती के वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा। ओके, मुझे बताओ अगर ये गलती तुमने की है तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? कि सेल्स बुक की टोटल जो है वो तुमने 100 रुपए से कम ले ली है। नहीं होगा, संजोत बोल रही है नहीं होगा। बाकी के लोग, मुझे सबसे आंसर चाहिए। नहीं होगा। कैरन का आवाज नहीं होगा। ओके, सो पूनम एक्सप्लेन करो कैसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्विक क्विक जल्दी। पूनम है क्या कॉल में? हाँ, अच्छा, शायद से पूनम बोल रही है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। पूनम सुनाई नहीं दे रहा है। आयुष बता कि क्यों टैली नहीं होगा। लेकिन
ऐसे कैसे? बाकी का तो तुमने दो इफेक्ट्स तो दिए हैं ना। करेक्ट। तो सेल्स बुक में मैम आपने एक्स तो बराबर से लिखा होगा, वाई को भी, मतलब रिस्पेक्टिव डेटर्स को डेबिट तो करेक्ट गया होगा। टोटल में गलती हुई है तो सिर्फ सेल्स अकाउंट में गलती हुई होगी, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अभी भी किसी को क्लियर नहीं है कि ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं टैली होगा, या एवरीबडी इज ओके कि टीबी टैली नहीं होगा? फाइन, टीबी टैली नहीं होगा, या करके दिखाओ कैसे नहीं होगा। बोलो रे। समझा है? ठीक है। सो सिंस डेटर्स को इंडिविजुअली डेबिट करेक्ट गया है और टोटल सिर्फ गलत हुई है और सेल्स अकाउंट में सिर्फ गलती हुई है, तो मेरा टीबी टैली नहीं करेगा। तो टीबी टैली नहीं हुआ होगा मतलब मैंने सस्पेंस अकाउंट बना दिया होगा। ओके। अब अगर मैं ये गलती मुझे सुधारनी है तो मैं कैसे सुधारूंगी मुझे बताओ? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, करेक्ट? तो मुझे टू सेल्स अकाउंट लिखना पड़ेगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा 100 रुपए से। अब जब मैंने ये गलती सुधारी है तो ये गलती के वजह से आया हुआ सस्पेंस अकाउंट भी मुझे कैंसिल कर देना पड़ेगा। तो डेबिट किसे जाएगा? सस्पेंस अकाउंट को। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100। आर वी क्लियर? यस, नो? ये बताऊं मैं? देखो, हम कहाँ तक पहुंचे थे? हमने ये डिसाइड कर लिया था कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ओके, तुम्हें चाहिए तो देख लो ये एक बार वापस। ये मेरा सेल्स बुक है, एक्स वाई, लेट्स से 200, लेट्स से 300, गलती से इधर लिख दिया 400। यही एरर हुआ है कि सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 100। एक्स अकाउंट के डेबिट में बराबर से 200 गया, वाई के डेबिट में क्योंकि सिंगल फिगर्स जाती है तो वाई के डेबिट में बराबर से 300 गया, लेकिन सेल्स के क्रेडिट में ये वाला अमाउंट गया जो है 400। एक सेकेंड, इसको चार्ज कर लेने दो। यस। सो बेसिकली सेल्स अकाउंट को टोटल जाती है तो 400 की गई। अब जब टीवी बना तो टीवी में एक्स का बैलेंस आया 200 डेबिट, वाई का बैलेंस आया 300 डेबिट, लेकिन सेल्स का बैलेंस आया 400 क्रेडिट। जब मैं इसे टैली करने गई तो ये टैली हुआ नहीं, तो मैंने इसको, कितना फिगर आया? 500 और 400। तो मैंने इसे झूठ मूठ का टैली करने के लिए सस्पेंस अकाउंट बनाया और सस्पेंस अकाउंट में ऐसे लिख दिया क्रेडिट में 100। फिर बाद में जाके मुझे गलती समझी कि अरे यार, सेल्स बुक की टोटल 100 रुपए से कम ले ली है, मतलब सेल्स अकाउंट में सेल्स 100 रुपए से कम दिख रहा है, तो मुझे ये करेक्ट करना है तो सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो टू सेल्स अकाउंट 100। ये करने के वजह से, सेल्स को क्रेडिट देने के वजह से मेरा सेल्स अकाउंट अब हो गया 500। और वापस ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ये 600 हो गया। मैंने बोला ये तो हद है, गलती करेक्ट करने के बाद भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। ओके। फिर मुझे समझा, अरे यार इधर तो सस्पेंस लिखा है ना 100 का, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, अभी गलती सुधर गई तो सस्पेंस की क्या जरूरत है, तो इसको कैंसिल कर दो। क्रेडिट को काटता है डेबिट, इसलिए मुझे एंट्री में लिखना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट को डेबिट, एंड ये कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली, and then ultimately this will tally at 500 each. Are we clear about this now? When we introduce क्या? नहीं, हम डायरेक्टली डालते हैं, डबल एंट्री कुछ नहीं आता है उसमें। डबल एंट्री आएगा तो वापस डिफरेंस हटेगा ही नहीं। डायरेक्टली हमने वो अकाउंट क्रिएट कर दिया क्योंकि उसका सेकेंड इफेक्ट कहीं तो गया होगा ना। एक इफेक्ट मिसिंग है, इसके लिए तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, इसलिए मिसिंग इफेक्ट के
हमने सस्पेंस अकाउंट में डाला, वो इफेक्ट ऑलरेडी मिसिंग है, इसके लिए तो वो टैली नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने वो डाला हुआ है। क्या बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट का लेजर भी। सो यहाँ पे अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनेगा सस्पेंस अकाउंट का लेजर? सपोज ये सस्पेंस अकाउंट है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 100, क्योंकि इसका डेबिट इफेक्ट्स ऑलरेडी कहीं तो गए हुए हैं, क्रेडिट इफेक्ट्स मिसिंग था इसलिए हमने दे दिया यहाँ पे। और जब मैं ये गलती को सुधार दूंगी, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा टू सेल्स अकाउंट 100, और फिर ये सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आर वी क्लियर अबाउट दिस एवरीबडी? क्या ये गलती कैसे सुधारना है समझा है आप लोगों को? यस। सो मेरी एंट्री आ गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सॉल्व करते वक्त एकदम सिंपली सोचना है कि क्या इसके वजह से टीबी टैली होता है क्या? नहीं, नहीं होगा। ठीक है, पहले गलती करेक्ट करो, सेल्स को क्रेडिट दे दो। अब क्या डेबिट किसको दे? बचा हुआ डेबिट, अरे सस्पेंस को कैंसिल करना है ना, तो उसको दे दो डेबिट, खत्म, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन पे जाना है क्या? एरर पे। इसका नरेशन being under sales book undercasted by ₹100 now rectified। गलती लिखो कि गलती क्या हुई थी और वो अभी हमने सुधार दी। चलो पहला वाला हो गया, सेकेंड वाला जाते हैं। गुड्स ₹150 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। सो ग्रीन एंड कंपनी ने गुड्स रिटर्न किए 150 के, दे हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। ओके कैरन, टेल मी स्टेज 1 में तुम इसे करेक्ट कैसे करोगे? नहीं, सॉरी सॉरी, प्लीज कम बैक। Okay, you pass journal entry. Like what entry will you pass? Correct. Sales return account debit to Green and Company. डाल दो वहां पे। स्टेज 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी 150। ओके, अब मुझे बताओ स्टेज 2। सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि ये गलती के वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा। मुझे बताओ भूषण, ये गलती के वजह से टीबी टैली होगा कि नहीं होगा? हाँ, कि ये मिस्टेक के वजह से टीबी टैली होगा कि नहीं होगा? हाँ, नहीं मारी तो होगा, क्योंकि ना डेबिट दिया है ना क्रेडिट दिया है, तो बाकी सारे ट्रांजैक्शंस अज्यूमिंग करेक्टली रिकॉर्ड किए तो टीबी टैली होगा। तो अगर टीबी टैली होगा तो सस्पेंस अकाउंट स्टोरी में आएगा क्या? नहीं आएगा। बाकी सब लोग भी करो पार्टिसिपेट, नहीं आएगा। तो अभी इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? अभी जो एंट्री नहीं मारी हुई है वो लाएंगे बुक्स में, वही सेम एंट्री आ जाएगी। स्टेज 2 में भी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 150 टू ग्रीन एंड कंपनी 150। सो ये एंट्री मार दी, सस्पेंस अकाउंट स्टोरी में आया ही नहीं क्योंकि वो बना ही नहीं था, टीबी टैली हो रहा है, तो क्यों सस्पेंस बनाए? आर वी क्लियर? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस? यस। चलो जाओ नेक्स्ट वाले पे। Goods purchased ₹250, they have been posted to the debit of the supplier Gupta and Company। Okay,
आयुष एक्सप्लेन कर मुझे एरर क्या हुआ है। गुड्स परचेज्ड ₹250 हैव बीन पोस्टेड। अभी पोस्टेड के बारे में बोल रहे हैं, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता अकाउंट। हाँ, तो यहाँ पे समझ क्या रहा है कि गुड्स परचेज किए थे 250 के। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता। परचेज को डेबिट, गुप्ता को क्रेडिट जाना चाहिए था। वो बोल रहे हैं तुमने गुप्ता को डेबिट किया है। अब वो परचेज के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हम अज्यूम करेंगे कि परचेज तो करेक्ट ही गया है। गुप्ता को जो क्रेडिट जाना चाहिए था उसकी जगह पे डेबिट गया हुआ है। अब आयुष स्टेज 1 में इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? गुप्ता को क्रेडिट देना पड़ेगा 500 का, एक रॉन्ग डेबिट कैंसिल करने के लिए और एक क्रेडिट आने के लिए करेक्ट वाला। सो हम वहां पे जाके लिखेंगे बाय रॉन्ग डेबिट और उधर 500 लिख देंगे, या तुम्हें एक्सेस डेबिट लिखना है तो तुम एक्सेस डेबिट भी लिख सकते हो। सो हम लिखेंगे गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। So go to credit side of Gupta and Company account and write by wrong debit कितना 500। क्या? नहीं, अजम्पशन नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में ये अजम्पशन ही होता है कि जो गलत उन्होंने बताया हुआ है ना, बस वही गलती हुई है, बाकी सब करेक्ट है। दिस इज अज्यूम्ड ओनली। तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही माना जाता है। ओके आयुष, अब बता कि ये गलती करने की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि परचेज को भी डेबिट गया है, गुप्ता को भी डेबिट ही गया, तो क्रेडिट में कुछ गया ही नहीं। हमेशा खुद को पूछो ट्रायल बैलेंस टैली कब होगा? डेबिट एंड क्रेडिट सेम अमाउंट, सेम अमाउंट। सो यहाँ पे परचेज को डेबिट गया है, गुप्ता को भी डेबिट गया है, तो टीबी टैली नहीं होगा। अगर टीबी टैली नहीं होगा तो तुम्हें सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब इसे करेक्ट कैसे करेगा आयुष? तो और डेबिट देगा तो गुप्ता एंड कंपनी को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 500। तो गुप्ता को क्रेडिट जाना चाहिए था 500 का, तो क्रेडिट दे दिया, और इसके वजह से सस्पेंस भी कैंसिल हो जाएगा, तो सस्पेंस को डेबिट दे दिया। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 500। आर वी क्लियर? यस, चलो नेक्स्ट वाले पे। फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स ₹1000। इट हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। गरिमा मुझे बताओ कि क्या मिस्टेक होगी इसके वजह से? बराबर। तो स्टेज 1 में इसे करेक्ट कैसे करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, सिंपल, उसको डेबिट दे दो और परचेज को कैंसिल कर दो। लिख लो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 1000।
गरिमा बताओ, ये मिस्टेक करने के वजह से टीबी टैली होगा कि नहीं होगा? होगा। फर्नीचर को डेबिट देने की जगह पे परचेज को डेबिट गया है, लेकिन डेबिट तो गया है और क्रेडिट भी गया ही है, तो टीबी टैली होगा। अब इसे करेक्ट कैसे करोगे ये एंट्री स्टेज 2 में? हाँ, अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। गरिमा ने बोला फर्नीचर टू सस्पेंस, ये सेम एग्जाम में होता है। दिस शोज कंसेप्ट का कुछ तो इशू है। गरिमा मुझे बताओ, अगर ट्रायल बैलेंस टैली होगा तो सस्पेंस आता है क्या स्टोरी में? ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो गया है तो तुमने सस्पेंस अकाउंट बनाया ही नहीं है, तो तुम क्यों उसे करेक्शन में सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल करोगे? अगर गलती हुई है और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट बनता है, और तब जब मैं गलती को करेक्ट करूंगी मुझे सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल कर देना पड़ेगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बना ही नहीं है, तो मैं क्यों, तुम वापस क्रिएट क्यों कर रहे हो सस्पेंस को? ज़रूरत ही नहीं है, टीबी टैलीड ही है। ओके, तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा गरिमा। क्या आएगा वापस बताओ, गलती कैसे करोगे सॉल्व? हाँ, फर्नीचर को डेबिट करो, परचेज को क्रेडिट करो, यहाँ पे भी वही आएगा। अगर टीबी में डिफरेंस आया ही नहीं है और सस्पेंस क्रिएट ही नहीं हुआ है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस आता नहीं है। एग्जैक्टली यही गलती बहुत रिपीट होती है ये चैप्टर में। स्टार्टिंग से हटा दो तो सेम एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेजेस 1000। ओके, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक ₹15, इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। पूनम मुझे बताओ कि सबसे पहले ये गलती करने के वजह से कौन से लेजर्स को इम्पैक्ट आएगा? परफेक्ट। अगर कैश में डिस्काउंट की कॉलम में फिगर ही नहीं है तो डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट होगा, और उसके वजह से जो लेजर पोस्टिंग होता है रेड एंड ब्लैक में वो भी नहीं होगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल लो यहाँ पे किसी को। पूनम 2 मिनट ऑडियो ऑफ कर दो, चलेगा? हाँ, ये देखो ये मेरा कैश बुक है, यहाँ पे ये डिस्काउंट कॉलम है और ये कैश ऑब्लिक बैंक का है। तो सपोज मैंने रेड एंड ब्लैक को पैसे दे दिए, 100 देने थे, मैंने 85 दे दिए, 15 का डिस्काउंट मिला। एंट्री क्या आएगी? रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट 100 टू कैश 85, सो कैश 85 की चली गई, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 15। ऐसे मैंने लिखना चाहिए बाय रेड एंड ब्लैक। लेकिन गलती यही हुई है कि ये अमाउंट यहाँ पे लिखी ही नहीं गई। तो अगर लिखी नहीं गई तो कैश बुक से जब लेजर पोस्टिंग होगा कैसे दिखेगा वो? रेड एंड ब्लैक के डेबिट में जाके हम लिखेंगे टू कैश, रेड एंड ब्लैक को ऑलरेडी 100 दिखता होगा, टू कैश अकाउंट 85। टू डिस्काउंट आएगा ही नहीं 15 का क्योंकि उधर कुछ है ही नहीं, और सिंस ये कॉलम में कुछ नहीं है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में भी कुछ भी नहीं जाएगा। सो पूनम ने करेक्टली बोला, इसके लिए मैंने तुम्हें बोला था कि सब्सिडरी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे होता है ये तुम्हें समझना चाहिए, और क्योंकि मिस्टेक्स लेजर में नहीं रहने चाहिए। सो अभी गलती ये प्रॉब्लम है कि डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट नहीं गया है 15 का, और रेड एंड ब्लैक को डेबिट नहीं जाएगा 15 का। अब पूनम तुम स्टेज 1 में इसे करेक्ट कैसे करोगे? पूनम स्टेज 1 करेक्ट। हाँ बोलो बोलो, तुम्हारे बैकग्राउंड में काफी आवाज है क्या? हाँ,
करेक्ट। ओ बेटा, अच्छा ठीक है, हाँ रेड एंड ब्लैक टू कैश, हाँ ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल ले लो कि कैश बुक में सी ये कैश बुक में लिख रहे थे तुम, तो कैश बुक में लिख रहे थे मतलब जर्नल एंट्री पहले मारी नहीं तुमने, कैश बुक में लिखा हुआ है, कैश बुक में डिस्काउंट आया नहीं, तो गलती क्या हुई है, डायरेक्टली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि रेड एंड ब्लैक को 15 का डेबिट नहीं गया है, मतलब डिस्काउंट अमाउंट का, और डिस्काउंट रिसीव्ड में भी डिस्काउंट लिखा नहीं गया, वी नो दिस नाउ। तो अभी वापस मत सोचो कि करेक्ट एंट्री क्या आएगी, रॉन्ग एंट्री क्या आएगी, हमें बताइए रॉन्ग इफेक्ट क्या गया है। और करेक्ट एंट्री पर से नहीं आएगी क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं, कर्नल नहीं मार रहे, सो करेक्ट एंट्री वैसे तो नहीं आएगी, करेक्ट इफेक्ट ये आना चाहिए था कि कैश बुक में 15 लिखना चाहिए था, बराबर। हाँ, अब करेक्शन एंट्री मार दो पूनम। डेबिट नहीं, हाँ लेकिन तुम कैश बुक को हमें बदलना नहीं है, हमें करेक्शन कहाँ पे करना होता है, लेजर्स में। हाँ लेजर अकाउंट में करेक्शन करना है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, रेड एंड ब्लैक अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। हाँ, सो हमारी एंट्री आएगी, हम करेक्ट कैसे करेंगे कि रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सबको समझा क्या ये? जब सब्सिडियरी बुक्स बनती है ना, तब ये मत सोचो कि करेक्ट एंट्री क्या थी, रॉन्ग एंट्री क्या थी, तुम ये सोचो कि सब्सिडियरी बुक्स के वजह से लेजर पे क्या इम्पैक्ट आया और फिर उसे करेक्ट करो, क्योंकि सब्सिडियरी बुक्स में जर्नल नहीं लिखा जाता है ना, सब्सिडियरी बुक बनाई जाती है, तो सब्सिडियरी बुक से लेजर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो देखो और फिर लेजर को करेक्ट करो। तो यहाँ पे स्टेज 1 में मेरा चला जाएगा रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट 15 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 15। अभी भी कोई है जिसको ये नहीं समझा मैं क्या बोल रही हूँ तो पूछो, ये पार्ट सबको क्लियर है? यस। अब पूनम हाँ, हाँ ये राइट होगा, ये करना पड़ेगा। हाँ, अब मुझे पूनम बताओ कि ये गलती जो तुमने की कि कैश बुक में 15 लिखना रह गया डिस्काउंट कॉलम में, ये गलती करने की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? नहीं, डिफरेंस नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा सब बताओ। पूनम नहीं आएगा, क्यों मैं बताती हूँ। तुमने अगर डिस्काउंट रिसीव्ड में 15 लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारा डिस्काउंट रिसीव्ड 15 रिकॉर्ड नहीं हुआ, और वो 15 का जो सेकेंड इफेक्ट था कि रेड एंड ब्लैक को 15 जाना चाहिए था, वो भी तो नहीं गया। समझ रहे हो तुमने क्या लिखना चाहिए था वहां पे, कैश कॉलम में 85 क्रेडिट होना चाहिए था, डिस्काउंट रिसीव्ड में 15 क्रेडिट होना चाहिए था, ओके। और रेड एंड ब्लैक को 100 डेबिट होना चाहिए था कि रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट 100, डिस्काउंट रिसीव्ड 15 और कैश 85 15 क्रेडिट। नहीं, नहीं नहीं, रेड एंड ब्लैक को 100 डेबिट गया नहीं, क्योंकि तुम क्या सोच रहे हो कि पहले जर्नल एंट्री मारी, तो तुमने जर्नल एंट्री में रेड एंड ब्लैक को डेबिट किया, लेकिन पहले जर्नल एंट्री पहले कैश बुक, हम जर्नल के नहीं बना रहे, हम सब्सिडियरी बुक्स बना रहे हैं पूनम। तो जब हम सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं पूनम, पहली चीज सब्सिडियरी बुक्स में लिखी जाती है कि क्या लिखा जाएगा,
कैश को क्रेडिट दिया जाएगा, डिस्काउंट का 15 रह गया, और ये सब्सिडियरी बुक से लेजर पोस्टिंग होता है। तो यहाँ से जब लेजर पोस्टिंग होगा पूनम, तुम्हारा देखो क्या हो गया, कैश को क्रेडिट चला गया 85 का, और यहाँ से देख के लेजर पोस्टिंग करना था। जर्नल की जगह पे हमने सब्सिडियरी बुक्स बनाया हुआ है, और सब्सिडियरी बुक से लेजर पोस्टिंग होता है। तो मैंने यहाँ पे देखा, अच्छा कैश चली गई है 85 की, और मुझे रेड एंड ब्लैक को तो डेबिट करना पड़ेगा, तो मैं रेड एंड ब्लैक अकाउंट के डेबिट साइड पे चली गई और मैंने लिखा टू कैश अकाउंट 85। समझ रहे हो, अगर कैश बुक में ही 15 लिखा नहीं है तो कैश बुक से होने वाला जो लेजर पोस्टिंग है उसमें भी 15 आया ही नहीं। नाउ क्लियर एवरीबडी, सबको समझ रहा ही है? So that is why my trial balance will tally, because this is omission. अगर तुमने पूरा का पूरा 15 रुपए का डिस्काउंट ही लिखना ओमिट कर दिया है तो ना डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट आया, ना रेड एंड ब्लैक को डेबिट आया। सो नाउ माई ट्रायल बैलेंस विल टैली। अब पूनम मुझे बताओ इसे रेक्टिफाई कैसे करोगे? करेक्ट, वैसे ही एंट्री है। हम्म, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि अज्यूमिंग ऐसे तुम्हारा इस बुक में आ गया कि यहाँ पे, मैं बताती हूँ, तो ऐसा उस केस में क्या होगा, तुम लेटर पोस्टिंग करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा रेड एंड ब्लैक के डेबिट में टू कैश 85, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 15, ये तो आ जाएगा तुम्हारा, ये सही चला जाएगा। अब अगर तुमने गलती करते वक्त सिर्फ ये डिस्काउंट रिसीव्ड का जो टोटल था 15 का, वो डिस्काउंट रिसीव्ड में नहीं लिखा, तो उस केस में तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि 15 का डेबिट इफेक्ट गया है लेकिन क्रेडिट इफेक्ट गया ही नहीं, तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, सस्पेंस बनेगा। और इसे करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना पड़ेगा और सस्पेंस को डेबिट करना पड़ेगा, तो तब मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर? इसलिए मैं बोलती हूँ कि वो लेजर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें अगर ये विजन क्लियर होगा कि सब्सिडियरी बुक्स जर्नल बनता है या सब्सिडियरी बुक्स बनता है, सब्सिडियरी बुक्स से पहले सब्सिडियरी बुक्स बनता है फिर लेजर पोस्टिंग होता है, तो सब्सिडियरी बुक्स में गलती होने के वजह से लेजर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि सब्सिडियरी बुक में ये गलती हुई, इसके वजह से ये लेजर्स इम्पैक्ट होंगे, तब तक तुम्हें रेक्टिफिकेशन ही नहीं आता है। दैट इज वाई दिस चैप्टर एक्चुअली गोज वेरी डिफिकल्ट टू मेनी स्टूडेंट्स। लोगों को नहीं है झेपता है चैप्टर। रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 15 लिख दो ये। सबका हो गया? यस, लेट्स गो अहेड। Discount allowed to G. Mohan and Company rupees 18 has not been entered in the discount column of the cash book. The account of G. Mohan and Company has however been correctly posted. अब ये पूनम का डाउट क्लियर होगा। चलो अब ये कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ? संजोत करो, चलो बताओ मुझे गलती क्या हुई है। अरे संजोत तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा, माइक प्लीज पास लो ना थोड़ा। फिर भी इतना नहीं आ रहा है। ये आयुष का वगैरह आवाज इतना बड़ा कैसे आता है? हाँ, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलता है तो इसलिए ना।
तो यार संजोत का आवाज ही इतना छोटा है क्या? संजोत तुम्हारा आवाज ही इतना वॉल्यूम कम है क्या? तुम्हारे उधर बराबर आ रहा है क्या? मुझे तो एकदम लाइट सुनाई देता है, बहुत जैसे कंसंट्रेशन करके सुनना पड़ता है मुझे। हाँ संजोत, वापस एक बार। हाँ कर रही हूँ मैं, थैंक यू भूषण। हाँ हाँ। टू लिखना पड़ेगा उसने बोला कि टू ओमिशन लिखो ना, रह गया है ना। राइट, करेक्ट। देखो गलती क्या हुई है, तुमने कैश बुक बनाया, ठीक है, मोहन ने शायद से तुम्हें पैसे दिया और तुमने मोहन को डिस्काउंट दिया। तो तुमने कैश बुक में कैसे लिखना चाहिए था? तुमने कितना है वहां पे डिस्काउंट, 18 रुपए का। एक तो ये ऐसे चिंदी वाले फिगर्स देते हैं ना कि सॉल्व करने का मोटिवेशन ही कम आता है। हाँ, assume the figures are in lakhs, ये मेरा स्ट्रेटेजी मुझे यूज करना पड़ेगा। अभी सपोज डिस्काउंट दिया हुआ है यहाँ पे 18 का, और यहाँ पे कुछ तो था 82, कैश एंड डिस्काउंट। तो गलती से ये डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में लिखना रह गया है कैश बुक में, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं। आइडियली अगर मैंने यही यहाँ पे नहीं लिखा तो मोहन के अकाउंट में भी वो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इधर से लेजर पोस्टिंग होता है। सो आइडियली यहाँ पे बाय कैश 82 ही दिखना चाहिए था मोहन के अकाउंट में, और डिस्काउंट जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करेक्टली जा चुका है मोहन के अकाउंट को, मतलब मोहन के अकाउंट में यहाँ पे बराबर बाय डिस्काउंट अलाउड आ गया है 18 का। तो मतलब मोहन के अकाउंट में कुछ गलती ही नहीं है, सिर्फ गलती ये हुई है कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में रह गया है। तो अगर हम स्टेज 1 में है, हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में जाके लिख देंगे टू ओमिशन। करेक्ट, सो यहाँ पे जाके लिख दो टू ओमिशन। सो गो टू डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट and write to omission कितना, 18। अब मुझे बताओ संजो, ये मिस्टेक के वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। एक ही अकाउंट में गलती गई है ना, सिर्फ डेबिट इम्पैक्ट नहीं गया है, क्रेडिट तो जा चुका है मोहन को, तो नहीं होगा। तो इसे तुम रेक्टिफाई कैसे करोगे? हाँ परफेक्ट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा, और क्रेडिट किसको देंगे? ये गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस तो टैली नहीं होने वाला, मतलब डिफरेंस पड़ा होगा सस्पेंस में, उधर से हटा दो उसको। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 18 टू सस्पेंस अकाउंट 18। सबको क्लियर है ये यहाँ तक? मेरा आवाज कम आ रहा है क्या? बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है क्या? हाँ रुको, हाँ 1 मिनट। वो अभी कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, सुबह नहीं होता है ना।
क्या? अरे सुबह मतलब सुबह 7 बजे मेरा जो इंटर का लेक्चर होता है उसमें उतना आवाज नहीं आता है, तो इसके वजह से मैं खिड़की ओपन रखती हूँ। अभी अभी आ गए वो लोग कंस्ट्रक्शन करने के लिए 10:30 बजे। चलो, इलस्ट्रेशन 10, नहीं इलस्ट्रेशन 5, सॉरी 10 नहीं, इलस्ट्रेशन करना है स्टार्ट 5, या बस हो गया आज के लिए? वोट वोट सबको ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट तो हो गया है। सिर्फ पॉइंट ये है कि आज पूरा रिवाइज करके आ जाना है, एक बार जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है वो शांति से रिवाइज करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिवाइज दिस टुडे ओनली। आज के आज रिवाइज करके ये जो मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है वो खुद को एक्सप्लेन करो। और एक काम करती हूँ मैं, एक होमवर्क दे देती हूँ। ये जो तुमने कल का क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 तुमने सॉल्व किया था, ए पार्ट, कि अज्यूमिंग ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड। अब वही क्वेश्चन तुम आज होमवर्क करके सॉल्व करके लेके आओगे, अज्यूमिंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। तो अभी वही क्वेश्चन स्टेज 2 में सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है? इतना होमवर्क करके आओ, और शांति से, जो मैंने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग 100 टाइम्स, क्योंकि मैं 1000 बोलूँ भी तुम वो गलती करते हो। आज के आज ये कंसेप्ट रिवाइज करना है, खुद को एक्सप्लेन करना है। तुम्हें चाहिए तो तुम तुम्हारा खुद का समरी बनाओ जो तुम्हें रिविजन के लिए काम में है, क्योंकि बस यही कंसेप्ट पे अभी पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट है। और अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा ना, दिस हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग यू 10 मार्क्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो भूषण कल होमवर्क था ना, वही सॉल्व करना है, लेकिन स्टेज 2 पे, अज्यूमिंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड। चलेगा, सो विल स्टॉप फॉर टुडे। टुमारो विल कंटिन्यू विद द इलस्ट्रेशन एंड सब क्वेश्चन बैंक के, अभी सॉल्विंग ही है कल से। चलो बाय बाय, सी यू टुमारो।